हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। आपको ये बताया गया है कि जो 1331 है वो परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट। क्या आप बिना फैक्टराइजेशन किए ये इसका क्यूब रूट बता सकते हैं। Similarly, guess the cube roots of 4913, 12167, 32768. Similarly, estimation method से ही आपको 4913, 12167 एंड 32768 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। चलिए, फर्स्ट पार्ट इज 1331। एस्टिमेशन मेथड से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो हम पीछे से 3-3 का ट्रिपलेट बनाते हैं। देखिए, पीछे से हमने ट्रिपलेट बनाया, ये देखिए 331 हो गया, और जो आगे बचा उसे अलग से अंडरलाइन कर दिया। तो जो पीछे 331 का बनाया था हमने, उसे लेंगे पहले, टेक 331। अब हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 1, या फिर डिजिट एट वंस प्लेस क्या है? 1। अब हम इसका क्या लेंगे? क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद इस जो क्यूब आएगा उसका यूनिट डिजिट देखेंगे। अब देखिए, 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो 1 जो है इसका यूनिट डिजिट भी 1 है। तो जो क्यूब लेने के बाद जो यूनिट डिजिट आएगा, क्यूब लेने के बाद जो क्यूब का यूनिट डिजिट होगा वो हमारे रिक्वायर्ड क्यूब रूट का वंस प्लेस होगा। सो वंस प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 1। अब देखिए, आगे भी 1 ही बचा हुआ है, सिंगल डिजिट है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो जो टेंस प्लेस होगा वो हमारा 1 ही होगा। टेंस प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 1। अब देखिए, जो क्यूब रूट हमें निकालना था उसका वंस प्लेस 1 है और टेंस प्लेस 1 है, और यहाँ पर आगे नंबर भी ख़त्म हो गया है। तो 1331 का क्यूब रूट क्या जाएगा? पहले वंस प्लेस लिख दिया 1, फिर टेंस प्लेस 1, तो क्यूब रूट इज 11। नेक्स्ट इज 4913। 4913 में भी हम पीछे से बनाएंगे ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट बनाया, यहाँ पे 4 आ गए। अब 913 में हमने क्या चेक करना है? इसका यूनिट डिजिट कौन सा है? कौन सा है इसका यूनिट डिजिट? 3। डिजिट एट वंस प्लेस इज 3। अब हमने 3 का क्यूब देखना है, क्यूब का यूनिट डिजिट देखना है। जो क्यूब लेने पर यूनिट डिजिट आएगा वो हमारे रिक्वायर्ड क्यूब रूट का वंस प्लेस होगा। तो देखिए, डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ 3 क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो मैंने सिर्फ वंस प्लेस पर आने वाला डिजिट लिखा है। 27 में वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आता है? 7। अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया है? डिजिट वंस प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 7। यहाँ पर आप लाइन लिख सकते हैं, वंस प्लेस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूब रूट इज 7। नाउ अब हम देखते हैं 4। 4 देखिए स्टूडेंट्स, किन दो नंबर के क्यूब्स के बीच में आता है? अगर मैं 1 का क्यूब लेती हूँ तो 1 आता है, और नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 2। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। तो 1 और 8 के बीच में 4 लाई करता है। लिखेंगे ऐसे, नाउ 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 4 लाइज बिटवीन 1 एंड 8। 4 जो होता है वो 1 और 8 के बीच में लाई करता है। अब ये देखिए, 1 और 2 में से स्मॉलर कौन सा है? अब देखिए, जिन दो नंबर के क्यूब्स के बीच में 4 आ रहा है, उन दोनों नंबर में से देखना है स्मॉलर कौन सा है। स्मॉलर कौन सा है 1 क्यूब और 2 क्यूब में से? 1 और 2 में से 1 स्मॉलर है। द स्मॉलर अमंग 1 एंड 2 इज 1। तो ये जो नंबर आया है हमारा, ये रिक्वायर्ड क्यूब रूट का टेंस प्लेस होगा, और ये क्या था? वंस प्लेस। तो क्यूब रूट क्या जाएगा 4913 का? ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस, तो 1 7 17। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 12167। 12167 में भी हमने पीछे से ग्रुपिंग करी है। देखिए, ये 3 का ग्रुप बनाना है पहले, फिर जो बचे हुए नंबर हैं उनका एक ग्रुप बना लेंगे। 167 उठाया, सबसे पहले यहाँ पर डिजिट जो है वंस प्लेस पर वो नोट करेंगे, फिर उसका क्यूब लेंगे, फिर क्यूब लेने पर जो वंस प्लेस होगा वो लिखेंगे। डिजिट एट वंस प्लेस इज 7। अब 7 का क्यूब लेंगे। 7 का क्यूब होता है हमारा 343। तो हमें पूरे क्यूब से तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वंस प्लेस पर देखना है। वंस प्लेस पर कितना है? 3 है। तो जो ये 3 है ये हमारे रिक्वायर्ड क्यूब रूट का, मीन्स इसके क्यूब रूट का वंस प्लेस है 3। अब हम लेंगे जो
बचा हुआ ग्रुप है हमारा, कौन सा है 12। अब हमने 12 देखना है किन दो नंबर के क्यूब्स में आता है। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। 8 और 27 के बीच में 12 लाई करता है। अब देखिए 2 और 3 में से स्मॉलर कौन सा है, 2 स्मॉलर है, तो जो 2 है वो हमारा क्या है, इसके क्यूब रूट का 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस पर 2 आ गया और 1st प्लेस पर आ गया 3, तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया 23। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 3 2 7 6 8। ग्रुपिंग करी पीछे से, 7 6 8 लिया। अब हमने 7 6 8 का 1st प्लेस पर डिजिट देखना है, कितना है 8 है। 8 का क्यूब लेना है। 8 का क्यूब से हमें पूरा क्यूब से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 1st प्लेस चाहिए। तो क्यूब करने के लिए कोई भी बड़ा नंबर हो आप उसके क्यूब के लिए 8 8 ज़ा 64, स्क्वायर हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें 8 का क्यूब चाहिए, दैट मीन्स 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है, सिर्फ 1st प्लेस पर जो डिजिट है उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे 1st प्लेस पर कौन सा आया 2, दैट मीन्स 8 के क्यूब के 1st प्लेस पर कौन सा आएगा 2 आएगा। अब 8 क्यूब के 1st प्लेस पर 2 आया है, दैट मीन्स इसके क्यूब रूट का 1st डिजिट कौन सा है 2 है। नाउ टेक 32, जो बचा हुआ ग्रुप है हमारा उसे लेना है। अब हमने 32 देखना है किन दो नंबर्स के क्यूब्स के बीच में आता है। नाउ 3 क्यूब इज इक्वल्स टू 27, 4 क्यूब इज इक्वल्स टू 64। देखिए 27 और 64 के बीच में 32 आता है ना। अब हमने देखना है 3 और 4 में से कौन सा स्मॉलर है, कौन सा स्मॉलर है 3 स्मॉलर है। तो देखिए जो स्मॉलर है नंबर है वो हमारा इसके क्यूब रूट का 10th डिजिट होगा। तो 10th डिजिट हमारा आ गया 3 और 1st डिजिट हमारा आ गया 2, तो इस नंबर का क्यूब रूट क्या है 32। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू स्टूडेंट्स।